नमस्कार दोस्तों, स्टडी स्पीड में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं रासायनिक और भौतिक परिवर्तन में अंतर के उदाहरण। दोस्तों, यह एक क्विक रिवीजन वीडियो है जो आपके एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इस तरह के प्रश्न बन रहे हैं और ऐसे में आपको 1 या 2 नंबर आपको दिलवाने में कारगर रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला है, एलपीजी का दहन कौन सा परिवर्तन है? एलपीजी का दहन कौन सा परिवर्तन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। आपका उत्तर हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। अगला है, कच्चे आम का पकना कौन सा परिवर्तन है? कच्चे आम का पकना रासायनिक परिवर्तन है। कच्चे आम का पकना रासायनिक परिवर्तन है। अगला है, कपूर का जलना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन है। अगला है, कांच का टूटना कौन सा परिवर्तन है? यह भौतिक परिवर्तन है। कांच का टूटना यह भौतिक परिवर्तन है। अगला है, कागज फाड़ना कौन सा परिवर्तन है? यह भौतिक परिवर्तन है। कोयले का जलना कौन सा परिवर्तन है? यह रासायनिक परिवर्तन है। खाना पकाना कौन सा परिवर्तन है? यह रासायनिक परिवर्तन है। पेड़ को काटना कौन सा परिवर्तन है? यह भौतिक परिवर्तन है। अगला है, गिलास का टूटना कैसा परिवर्तन है? यह भौतिक परिवर्तन है। गैस बुलबुले का बनना कौन सा परिवर्तन है? यह भौतिक परिवर्तन है। दही का जमना कौन सा परिवर्तन है? यह रासायनिक परिवर्तन है। दूध का खट्टा होना कौन सा परिवर्तन है? यह रासायनिक परिवर्तन है। दूध का दही बनना कौन सा परिवर्तन है? यह रासायनिक परिवर्तन है। अगला है, नमक का पानी में घुलना कौन सा परिवर्तन है? यह भौतिक परिवर्तन है। नमक का पानी में घुलना, ध्यान दीजिए, यह कन्फ्यूजन वाला सवाल है। नमक का पानी में घुलना कौन सा परिवर्तन है? यह भौतिक परिवर्तन होता है। पत्तियों से खाद बनना कौन सा परिवर्तन है? यह एक रासायनिक परिवर्तन, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। अगला है, मधुमक्खियों नन एवं प्रबंधन कहलाता है। उत्तर एपीकल्चर। उत्तर है एपीकल्चर। रक्त के थक्का बनने में सहायक विटामिन है के। रक्त के थक्का बनने में विटामिन है के। कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण कहलाता है सीमेंट। अगला है, खट्टे फलों में होता है। खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल होता है। खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल होता है। अगला है, कार्य की इकाई क्या है? कार्य की इकाई है जूल। कार्य की इकाई होती है जूल। अगला है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रीऑन के नाम से जाना जाता है। फ्रीऑन के नाम से जाना जाता है। अगला है, एकमात्र अम्ल जो स्वर्ण को घोलता है, तो एक्वारेजिया हो जाएगा। एक्वारेजिया ऐसा अम्ल है जो सोने को भी घोल देता है। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता माना जाता है, उसे जॉन डाल्टन को जाना जाता है। आधुनिक परमाणु सिद्धांत, जिन्हें आधुनिक परमाणु सिद्धांत दिया था, वह है जॉन डाल्टन। सेब को दांत से काटने के लिए किस प्रकार के दांतों का उपयोग होता है? तो आपका हो जाएगा कृंतक। आपका उत्तर हो जाएगा कृंतक। अगला है, कौन से दो रंगों का मिश्रित करने से हरा रंग तैयार होता है? कौन से दो रंगों को मिश्रित करने से हरा रंग तैयार हो जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा नारंगी और बैगनी। आरएनए का अभिप्राय क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। लोलक का संचालन क्या कहलाता है? तो यह दोलन की गति। वायुमंडल में उपस्थित कुल गैसों का कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? तो कुल वायुमंडल में उपस्थित कुल गैसों का जो है नाइट्रोजन जो होता है 78% होता है, यानी कि 78% होता है, 78% होता है। किसका प्रयोग चिकित्सक रोगियों की जांच में करते हैं? तो स्टेथोस्कोप। अगला है, मलेरिया संबंधित है ज्वर से। अगला है, रक्त शर्करा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा इंसुलिन। अगला है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करके मोर्टार में प्लास्टर का निर्माण किया जाता है। तो यह आपका उत्तर हो जाएगा चूना और जल। अगला है, प्रकाश संश्लेषण में सहायक पत्तियों में हरे पदार्थों को क्या कहा जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा क्लोरोफिल। पीतल हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण बदरंग हो जाता है? तो ऑक्सीजन। बार किसकी इकाई है? यह वायुमंडलीय दाब की। बार जो है किसकी इकाई है? यह वायुमंडलीय दाब की इकाई है।
ठोस से सीधे वाष्प अवस्था में पदार्थों के रूपांतरण को कहा जाता है उदात्तीकरण। उदात्तीकरण उदात्तीकरण। अगला है, किसकी परत बनने के कारण चांदी बदरंग हो जाता है? यह सल्फाइड परत है। यह सल्फाइड परत है। चेचक होने की वजह से चेचक क्यों हो जाता है? तो यह वायरस की वजह से हो जाता है। वायरस की वजह से हो जाता है। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोध की इकाई एसआई जो है प्रतिरोध की एसआई इकाई जो है ओम होता है। सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा है? तो दिल। दिल हमेशा 24 आवर्स बिजी ही रहता है। बेकारी में साधारण तथा उपयोग किए जाने वाले बेकिंग सोडा वास्तव में हैं क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। आनुवंशिकता की इकाई क्या है? आनुवंशिकता की इकाई जीन है। आनुवंशिकता के नियमों की खोज किसने किया था? तो यह ग्रेगरी जॉन मेंडल ने किया था। कोशिका झिल्ली पाई जाती है यह पादप एवं पशु कोशिकाओं में, दोनों में। पानी की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए क्या दूर किया जा सकता है? पोटेशियम परमैंगनेट को डालकर। पोटेशियम परमैंगनेट को डालकर। पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस। अगला है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस। अवतल लेंस। अगला है, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी है महाधमनी। सौर प्रणाली में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो गैनीमीड। गैनीमीड। शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है? तो थायराइड ग्रंथि में आयोडीन संचित रहता है। समतल दर्पण को नाभिक कितनी होती है? तो यह अनंत होती है। समतल दर्पण में नाभिक कितने होते हैं? अनंत होते हैं। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की प्रबलता आयाम पर निर्भर करती है। अगला, चाय में कौन सी उत्तेजक विद्यमान रहता है? तो कैफीन जो है उत्तेजक रहते हैं, उत्तेजक विद्यमान रहते हैं। अगला है, मानव मूत्र में जो है मानव मूत्र कैसा होता है? यह एक अम्लीय होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। रेटिनॉल। अगला है 42, क्रायोजेनिक इंजनों का अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है? तो यह रॉकेट टेक्नोलॉजी। रॉकेट टेक्नोलॉजी। पलकों के किनारे कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं? तो यह मीबोमियन। 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 अगला, मनुष्य की आहार नाल के किस भाग में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता? तो यह आपका उत्तर हो जाएगा ग्रसिका। ग्रसिका। अमाशय की दीवार में कौन सा एंजाइम निकलता है? तो गैस्ट्रीन। रुधिर किस प्रकार का एक ऊतक है? संयोजी ऊतक है। साइटोकाइनेसिस में किसकी विभाजन होता है? यह कोशिका द्रव्य में होता है। सांप का जहर है एक प्रोटीन। सांप का जहर है एक प्रोटीन। किस संघ की जातियों की संख्या सबसे अधिक है? तो आपका उत्तर हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा संघ की जातियाँ सबसे अधिक होती हैं। अगला है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जो है ऑक्सीजन पाया जाता है। मनुष्य के रक्तचाप को किस धमनी से मापा जाता है? तो यह ब्रेकियल धमनी। ब्रेकियल धमनी कहा जाता है। हास्य गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो यह नाइट्रस ऑक्साइड। बैलकुलस के आविष्कार किसने किया था? तो आइजैक न्यूटन। बैलकुलस का आविष्कार जो है आइजैक न्यूटन ने किया था। अगला है, शकरकंद किसका रूपांतरण है? तो यह जड़ का रूपांतरण है। जड़ का रूपांतरण है। अगला है, एड्स विषाणु किसे नष्ट कर देता है? तो यह लिम्फोसाइट को नष्ट कर देता है। उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन है ग्लोबिन। ग्लोबिन। पक्षियों को उड़ने की प्रक्रिया कहलाती है ब्रेलिंग। पक्षियों की उड़ने की प्रक्रिया कहलाती है ब्रेलिंग। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? तो यह एपोएंजाइम कहते हैं। एपोएंजाइम कहते हैं। किस हार्मोन को आपातकालीन या आपातकालिक हार्मोन कहते हैं? तो एड्रेनलिन। एड्रेनलिन जो है हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। अगला है, बुद्धि का केंद्र स्थित है। बुद्धि का केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा प्रमस्तिष्क में। प्रमस्तिष्क में। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप स्टडी स्पीड डालकर सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो यह आपका एक क्विक रिवीजन वीडियो है। तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। धन्यवाद।